अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, इस्तक़बाल है फ़िक्र ख़बर स्टूडियो में। मैं रिज़वान अहमद नदवी मुल्की और आलमी अहम और ख़ास ख़बरों के साथ। तो नाज़रीन, बढ़ते हैं ख़बरों की तफ़सीलात की तरफ। गज़ा पर इज़राइली फ़ज़ाई और ज़मीनी कार्रवाइयों के नतीजे में अब तक 17,480 अफराद शहीद हो चुके हैं, लेकिन अमरीका ने गज़ा में जंगबंदी के लिए सलामती कौंसिल की करारदाद वीटो कर दी है। अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल में करारदाद मुत्तहिदा अरब इमारात की जानिब से पेश की गई थी। सलामती कौंसिल के 15 में से 13 अरकान ने उसकी हिमायत की, जबकि बरतानिया वो गैर हाजिर रहा, जबकि फ़्रांस और जापान ने भी जो है जंगबंदी के हिमायत करने वालों में वो शामिल रहे। लेकिन अमरीका ने अपने खुसूसी इख्तियारात को इस्तेमाल करते हुए इस करारदाद को वीटो कर दिया। करारदाद के हामी ममालिक ने उसे एक खौफनाक दिन करार दिया और जंग के तीसरे महीने में मज़ीद शहरियों की हलाकतों और तबाही से भी ख़बरदार किया। दूसरी जानिब अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतरेस ने गज़ा में जंगबंदी का मुतालबा करते हुए कहा कि हमास के हमले मासूम फ़लस्तीनियों की सज़ा का जवाज़ नहीं है। वही अमरीका की शर्मनाक हरकत के बाद सऊदी वज़ीर ख़ारजा फैसल बिन फरहान ने कहा कि ऐसा लगता है कि कुछ हुकूमतें गज़ा में जंगबंदी को तरजीह के तौर पर नहीं देख रहीं। उन्होंने कहा कि गज़ा में फ़ौरी जंगबंदी की ज़रूरत है। उन्होंने साथ में फ़लस्तीनी रियासत के क़याम के लिए एक काबिल एतबार रोड मैप बनाने का भी मुतालबा किया। वहीं गज़ा में इसराइल की जानिब से फ़लस्तीनियों की नस्ल कुशी और जंगी जराइम को नज़रअंदाज करके इसराइल की खुल्लम खुल्ला हिमायत और इमदाद के बाद जो बाइडन को नई मुश्किलात का सामना है। सेनेटर्स ने बाइडन की $111 बिलियन की इजाफी फंडिंग की दरख्वास्त मुस्तरद कर दी है। अब इसराइल के लिए इमदाद मुस्तरद होने पर बाइडन इंतज़ामिया ने यूक्रेन की इमदाद को कट करने पर गौर शुरू कर दिया है। वहीं ताज़ा रिपोर्ट पर अगर नज़र की जाए तो गज़ा में क्या सूरत हाल है, वहाँ की क्या हालात हैं, तो ये आपके सामने रखना चाहेंगे कि पूरे गज़ा में ज़मीनी और फ़ज़ाई हमले शदीद तर करने के साथ ही इसराइल ने मगरबी किनारे में भी जो है फ़लस्तीनियों के लिए दायरे हयात तंग कर दिया है। यहाँ इजरायली फ़ौजों की कार्रवाइयों में हर गुज़रते दिन शिद्दत आती जा रही है। गुज़िश्ता रोज़ जुमे को इजरायली फ़ोर्सेस ने मगरबी किनारे में कम से कम 6 फ़लस्तीनियों को शहीद कर दिया था, जबकि अब भी जो है वो वहाँ पर हमले जारी हैं और रेड के नाम पर जो है फ़लस्तीनियों को हरासा करने का सिलसिला लगातार जारी है। वहाँ लगातार अमवात हो रही हैं। उधर पूरे गज़ा में भी जो है शदीद बमबारी के साथ ही खान यूनिस कैंप को बतौर ख़ास निशाना बनाया जा रहा है। 24 घंटों में 350 से ज़ायद मज़ीद हलाकतों के साथ ही गज़ा में इजरायली हमलों में जाम शहादत नोश करने वालों की तादाद बढ़कर 18,000 के पास पहुँच गई है। ज़ख्मियों की तादाद तकरीबन 47,000 बताई जा रही है, जबकि खान यूनिस में इजराइल ज़मीन, फ़ज़ा और समंदर हर तरफ से बमबारी कर रहा है। जुमे को तल अबीब ने ख़ुद इस बात की तस्दीक की है कि उसने खान यूनिस रिफ्यूजी कैंप में 24 घंटों में 450 ठिकानों को निशाना बनाया है और कहा कि इस हमले में हमास के कई जंगजू मारे गए हैं। आप समझ सकते हैं कि पनाह गुज़ीन कैंपों में कौन लोग रह रहे होते हैं। वहाँ पहले ही कच्छा का जो इलाका जो है वो भरा हुआ है, लेकिन उस पर हमला कर रहे हैं और जो नाम लिया जा रहा है हमास का। आप समझ सकते हैं कि किस तरीके का वहाँ के हालात बने हुए हैं। वहीं जिस तरीके से इसराइल शहरियों को निशाना बना रहा है, वहाँ उसके साथ ये भी वो ख्याल रख रहा है कि उनका अस्पतालों में इलाज न हो पाए, और ये वजह है कि उसने अस्पतालों के ख़िलाफ़ जो है वो जंग शुरू कर दी है। इसराइल जानबूझकर जो है इमदादी इदारों और रेस्क्यू वर्कर्स जो फ़लस्तीनियों की मदद के लिए पहुँच रहे हैं, उनके कामों में रुकावट डालने के लिए लगातार बमबारी कर रहा है। अस्पताल तक पहुँचने के जो रास्ते हैं उन्हें ब्लॉक किया जा रहा है। अस्पतालों के करीब हमले किए जा रहे हैं, जिससे वहाँ जो है बमबारी की वजह से वहाँ जो मरीज़ हैं उनकी हालत मज़ीद ख़राब होती जा रही है। वहीं इजरायली फ़ौज ने गज़ा की सबसे बड़ी और पुरानी मस्जिद अल-उमरी अल-कबीर, जो कि तारीख़ी अहमियत की हामिल थी, उसको भी जो है वो शहीद कर दिया है। बताया जाता है कि ये मस्जिद जो है तकरीबन 700 साल कबल तामीर की गई थी। वहीं हेरिटेज ऑफ पीस नामी इदारे के मुताबिक 7 अक्टूबर के बाद से अगर देखा जाए तो अब तक गज़ा के 100 से ज़ायद सकाफ़ती मराकिज़ को तबाह किया जा चुका है, जबकि 125 से ज़ायद मसाजिद को नुकसान पहुँचा है। वहीं मस्जिद की शहादत के बाद तस्वीरें जो है वो कुदस न्यूज़ नेटवर्क ने जारी की हैं, जिनकी तस्दीक अल जज़ीरा ने भी कर दी है। वहीं इजरायली वज़ीर-ए-आज़म नेतन्याहू ने कहा है कि गज़ा के कंट्रोल के ताल्लुक़ से फ़लस्तीनी अथॉरिटी के वो हवाले वो नहीं करेंगे और ये उसका हल नहीं है। वो ये बातें कही जा रही थी कि जब जंग ख़त्म हो जाएगी
तो फिर इस खित्ते का कंट्रोल यानी कि गज़ा का जो कंट्रोल है वो PLO को दिया जाएगा और एक आज़ाद फ़लस्तीनी रियासत की तामीर में जो है वो मदद की जाएगी, जिसमें मगरबी किनारा, गज़ा और मशरक़ी यरूशलेम शामिल होगा। वहीं फ़लस्तीन अथॉरिटी के सदर महमूद अब्बास ने फ़लस्तीनी अथॉरिटी के लिए गज़ा वापसी की शर्त भी रख दी थी। उन्होंने कहा कि फ़लस्तीनी अथॉरिटी गज़ा की पट्टी में उसी सूरत में इक़्तिदार में वापस आ सकती है जब इज़राइल और फ़लस्तीन तनाज़े के लिए जामे सियासी हल तलाश किया जाए। वहीं देखा जाए तो वेस्ट बैंक में हमास मौजूद नहीं है, लेकिन उसके बावजूद वहाँ रोज़ इसराइली हमले हो रहे हैं, हलाकतें हो रही हैं, गिरफ्तारियाँ अमल में लाई जा रही हैं, लेकिन महमूद अब्बास उसके लिए कोई कदम नहीं उठा रहे। वहाँ उनकी हुक्मरानी है, लेकिन इसके बावजूद जो है वहाँ लोग मर रहे हैं, वहाँ के लोगों को कैदी बना कर रखा जा रहा है। बल्कि अब उसके बजाय जो है महमूद अब्बास, उनकी नज़र भी जो है वो गज़ा पर है कि वो वहाँ पर भी अपनी हुक्मरानी कायम करें। दूसरी जानिब गज़ा में हमास और इसराइली अफवाज के दरमियान जो है वो जंग शिद्दत इख्तियार कर चुकी है। मज़ीद कई इजराइली फ़ौजी जो है वो जहन्नम रसीद कर दिए गए हैं। हालांकि इजराइल मरने वाले फ़ौजियों की सही तादाद नहीं बता रहा। अलबत्ता गुज़िश्ता रोज़ उसने 2 इजराइली फ़ौजियों की हलाकत की तस्दीक की है, जिसमें इसराइली आर्मी के साबिक़ चीफ का बेटा भी शामिल है। वहीं हमास ने जो है एक नई वीडियो वाज़ेह पैगाम के साथ जारी की है, जिसमें उन्होंने अपनी तैयारी दिखाई है कि किस तरह से उनके मिसाइल तैयार हैं, और उसके साथ ही उन्होंने बताया है कि तल अबीब जल रहा है और यरूशलेम जल्द ही आज़ाद हो जाएगा। एक और वीडियो उन्होंने जारी की है जिसमें इजराइली टैंक जो है वो तबाह किए जा रहे हैं। आप देख सकते हैं कि वीडियो में किस तरीके से जो है वो टैंकों को वो तबाह कर रहे हैं, किस तरीके से उनके हमास के कारकुनान जो है, हमास के जवान जो है वो लड़ाई में अपने लोहा मनवा रहे हैं, और इजराइली फ़ौजी जो है वो किस तरीके से घबराए हुए नज़र आ रहे हैं। और एक और वीडियो जो है उन्होंने ये जारी कर दी है, जिसमें अल-क़साम ब्रिगेड ने असीर सहयूनी फ़ौजी सार बारूज तक पहुँचने की नाकाम इजराइली कोशिश के मनाजिर दिखाए हैं, और बताया कि उसकी कोशिश के दौरान इसराइली फ़ौजी की और उसे बचाने के लिए पहुँचे कई इजराइली फ़ौजी जो है वो भी वहाँ हलाक हो गए हैं। वो जिस तरीके की वीडियो हमास की तरफ से जारी की जा रही है और इजराइल का मुंह काला हो रहा है, तो अब इजराइली अफवाज भी उसकी कॉपी करने की कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने बड़ी धमाकाखेज़ वीडियो जारी की है जिसमें वो दीवारों के साथ लड़ रहे हैं और अंधेरे में दीवारों पर गोलियां बरसाते हुए नज़र आ रहे हैं, और अल-क़साम ब्रिगेड के जवानों को मारने का दावा भी कर रहे हैं, लेकिन वो किस मखलूक को मार रहे हैं वीडियो से कुछ पता नहीं चल रहा है। और जब से ये वीडियो सोशल मीडिया पर पोस्ट हुई है उसके बाद से उन्हें यानी कि इजराइली फ़ौजों को जो है लगातार ट्रोल किया जा रहा है और पूछा जा रहा है कि आखिर वो मार किसे रहे हैं, और अगर मार रहे हैं तो वो लाशें कहाँ हैं, और जिन लोगों को मारा जा रहा है वो आखिर हैं कहाँ, क्या वो दीवारों से लड़ रहे हैं, क्या वो भूतों से लड़ रहे हैं। इस तरह का सवाल जो है वो सोशल मीडिया पर पूछा जा रहा है। तो नज़र हम बढ़ते हैं मुल्क की खबरों की तरफ। NIA ने कर्नाटक और महाराष्ट्र में तकरीबन 44 मकामात पर छापे मारे हैं। NIA ने दावा किया है कि ये छापामारी आलमी दहशतगर्द तंजीम ISIS के ज़रिए मुल्क भर में हमलों को अंजाम देने की साजिश के मामले में की जा रही है। NIA के मुताबिक 24 मकामात ऐसे हैं जहां आज जो है वो छापे मारे गए। उसमें से कर्नाटक में एक जगह पर छापे मारे गए हैं, जबकि उसके साथ ही और कई इलाकों में जो है वो छापे मारे गए हैं। रिपोर्ट के मुताबिक NIA दहशतगर्द तंजीम के हिंदुस्तान में दहशत और तशद्दुद फैलाने के मनसूबों को नाकाम बनाने के लिए एक जामे तहक़ीक़ात करने का वो दावा कर रही है। इससे कबल भी जो है इसे छापे मारे जा चुके हैं, जिनमें मुतअद्दिद मुश्तबे अफराद को गिरफ़्तार किया जा चुका है।